हाँ जी सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत दर्द हो रहा है। सर पूरा हाथ अकड़ गया है। सर दिमाग अकड़ गया है, दिमाग बंद हो गया है बिल्कुल। हाथ में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है सर। सर थोड़ी देर नहीं छोड़ा ना तो लगता है मैं तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा। सर हाथ पूरा जाम हो गया, मेरा शरीर जाम हो गया, दिमाग जाम हो गया। तो मैं तो गिर जाऊंगा अगर इस ग्लास को नहीं छोड़ा। नहीं मर ही नहीं ना जाऊंगा नहीं, आपको गिरने नहीं देंगे। अब आप ग्लास को छोड़ दीजिए। आह। कई बार कुछ लोगों के दिमाग में कुछ बातें, कुछ विचार ऐसे छप जाते हैं जो उनके दिमाग से निकलते ही नहीं हैं। 24 घंटे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलती ही रहती हैं। क्या आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं? घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आप स्क्रीन पे इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति हल्का फुल्का 10 से 15 ग्राम का ये ग्लास है जिसे ये व्यक्ति पकड़ के खड़ा हुआ है। क्या ये कोई मुश्किल काम है? एक 10 से 15 ग्राम के ग्लास को पकड़ के खड़ा होना क्या ये मुश्किल काम है? अगर आप किसी बच्चे को भी दे दें तो वो भी इस ग्लास को पकड़ के खड़ा हो सकता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, अब इस व्यक्ति को ये कहा गया कि आपने इस ग्लास को लगातार पकड़ के खड़े होना है। तो इस व्यक्ति ने कहा कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत हल्का फुल्का सा ग्लास है, मैं तो इसको पकड़ के बहुत आराम से खड़ा हो सकता हूँ। तो हमने शुरू किया। अब इस व्यक्ति ने ग्लास को पकड़ लिया और ये व्यक्ति खड़ा रहा। समय गुजरता गया, टाइम निकलता गया, धीरे 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 आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। अब हमने इस व्यक्ति से पूछा कि भाई अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो सिर्फ 10 से 15 ग्राम का ग्लास है, आपको तो पता भी नहीं लगा होगा। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कहा? इस व्यक्ति ने कहा सर मेरे हाथ में, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, मुझे मानसिक परेशानी हो रही है, मैं इस ग्लास को होल्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन हमने फिर भी कहा कि आप इस ग्लास को पकड़ के खड़े रहिए। ये व्यक्ति कुछ देर और खड़ा हुआ। अब हमने इससे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने कहा सर मेरी पूरी बॉडी, मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका है, टूट चुका है, मेरा दिमाग दर्द हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं इस ग्लास को पकड़े पकड़े बेहोश होके गिर ना जाऊं। इस हल्के फुल्के ग्लास को इस व्यक्ति ने पकड़ा और अब इसकी स्थिति ये हो गई है कि अब ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है कि मेरी शक्ति खत्म हो गई है, मैं बेहोश होके गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, आखिर ऐसा क्या हुआ? सिर्फ 10 ग्राम के ग्लास ने इस व्यक्ति की ऐसी हालत क्यों कर दी कि इस व्यक्ति से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, कुछ सोच समझ भी नहीं काम कर रही, दिमाग भी नहीं काम कर रहा, बस एक ही चीज दिमाग में है, किसी तरीके से मैं इस ग्लास को छोड़ दूं। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये एग्जाम्पल आप ही के लिए है अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि ये ग्लास एक विचार है, एक थॉट है या एक इमोशन है, और आप ये व्यक्ति हैं। आपने इस विचार को कस के पकड़ा हुआ है, कस के जकड़ा हुआ है। आप जानते हैं इस व्यक्ति को पेन क्यों हुआ? क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसको इतना दर्द क्यों हो रहा है? और क्या आप समझ पा रहे हैं कि विचारों की वजह से आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? सबसे पहले इस दर्द का कारण समझ लीजिए, फिर निवारण भी बताऊंगा। असल में इस ग्लास का वेट तो उतना ही है। ये ग्लास पहले भी 10 ग्राम का था और अब भी 10 ग्राम का ही है। व्यक्ति भी सेम है, सब कुछ सेम है, परिवर्तन कहाँ हुआ? आप अगर किसी चीज को जितने लंबे समय तक होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपको पेन देगी। फर्क ये हुआ कि इस ग्लास का वेट इस व्यक्ति को 100 किलो का लगने लगा, 50 किलो का लगने लगा, हालांकि ये ग्लास तो 10 ग्राम का था। उसका रीजन ये हुआ कि इस व्यक्ति की इस ग्लास को पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पर भी इस ग्लास ने इस व्यक्ति की सारी क्षमता को, सारी स्ट्रेंथ को चूस लिया। ये ग्लास, सारी एनर्जी इस ग्लास को पकड़ने में चली गई और ये व्यक्ति बिल्कुल निढाल हो गया। यानी कि जितनी देर तक इसने इस ग्लास को पकड़ा उतना ज्यादा ये दर्द बढ़ता गया।
ग्लास का वजन नहीं बढ़ा, इस व्यक्ति की ग्लास को पकड़ने की स्ट्रेंथ कम हो गई, कम होते होते धीरे धीरे खत्म हो गई। और अगर हम इस व्यक्ति को कहेंगे कि नहीं, लगातार आपको इस ग्लास को पकड़ के खड़ा होना है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाएगा। उसका रीज़न ये होगा कि इस व्यक्ति की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। यानी इस ग्लास को पकड़ने में इस व्यक्ति की सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी नष्ट हो गई। आप ऐसा समझिए, गिलास एक विचार है और आप वो व्यक्ति हैं और आपने इस विचार को कस के पकड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इस समय की सिचुएशन में इस व्यक्ति ने ग्लास को पकड़ा था या ग्लास ने इस व्यक्ति को पकड़ा था? डेफिनेटली इस व्यक्ति ने ग्लास को पकड़ा हुआ था, ग्लास ने इस व्यक्ति को नहीं पकड़ा था। ठीक इसी तरीके से किसी विचार ने आपको नहीं पकड़ा है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए, किसी विचार ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने विचार को जकड़ा हुआ है, विचार को पकड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति इस ग्लास को छोड़ देता है, बात को समझिएगा। अब ये व्यक्ति इस ग्लास को छोड़ देता है। इस ग्लास को छोड़ते ही क्या होगा? इस ग्लास को छोड़ते इस व्यक्ति को मानसिक सुकून मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, माइंड रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी, पूरी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना था कि इसने 10 ग्राम के ग्लास को 1 घंटे तक पकड़े रखा और दर्द बढ़ता गया। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से आपके साथ भी हुआ है। ध्यान से, गहराई से समझिएगा। किसी भी विचार को या आपके जीवन में कोई घटना हुई या किसी इमोशन को, आप किसी इमोशन के साथ भावनात्मक तौर पे जुड़े रहे। कोई घटना 1 साल पहले हुई, कोई विचार 6 महीने पहले आया, आपने उस विचार को पकड़ लिया। धीरे धीरे उस विचार ने आपकी एनर्जी को खींचना शुरू कर दिया। आपको मानसिक थकान शुरू हुई, शारीरिक तौर पर आप थकने लग गए और आपको ऐसा लगा कि अब तो मैं निढाल हो गया हूँ, मेरी शक्ति खत्म हो गई है। आप अपने विचार से लड़ते रहे, आप अपने विचार से डरते रहे, लेकिन उस विचार को आपने छोड़ा नहीं। बात समझनी पड़ेगी, इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा कि आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना पड़ेगा। आपको अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक होना होगा। आपको ये समझना होगा कि मैंने विचारों को पकड़ा हुआ है, मैंने विचारों को जकड़ा हुआ है और इन्हीं विचारों के साथ मेरे इमोशंस कनेक्ट हैं और ये सारे विचार मेरी एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं। हर विचार आपकी एनर्जी को खींच रहा है और ये नेगेटिव विचार है। सारी एनर्जी आपकी ले ली है, इसलिए आप बहुत अकेला, बहुत सुस्त, बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। अगर आपको मानसिक सुकून चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, मानसिक थकान से बाहर निकलना है, अपने शरीर को स्वस्थ करना है, तो इस विचार को छोड़ना होगा। अब छोड़ने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रति जागरूक होना होगा। जब इस व्यक्ति ने इस ग्लास को पकड़ा हुआ था, जब आप किसी विचार को लगातार बार बार सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता, अब धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में रियलिटी यही बन जाती है कि यही रियल है। रियलिटी ये है कि इस विचार ने मुझे पकड़ा हुआ है, और यही रियलिटी पे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है और इसी वजह से आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक ही विचार बार बार दिखता है, एक ही थॉट बार बार आती है और यही आपके स्ट्रेस का कारण बनता है। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है, जिस तरीके से इस व्यक्ति ने ग्लास को छोड़ा और ये तनाव मुक्त हो गया, ठीक इसी तरीके से आप भी इन विचारों को छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को नए विचार देने होंगे, नए इमोशंस देने होंगे। आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना होगा। आपको अपने अंदर फील करना होगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है, मैं किसी तरह के इल्यूजन में यानी किसी तरह के भ्रम में नहीं जी रहा हूँ। सत्य ये है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है। इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव एक्शंस भी लेने होंगे। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक,
अच्छी डाइट, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी पॉजिटिव बातचीत करना, खुद को किसी न किसी काम में लगाना, शारीरिक परिश्रम करना, माइंड को रिलैक्स रखना, थोड़ा मेडिटेशन करना, अपने ऊपर विश्वास करना, कलेक्टिवली धीरे धीरे आपको अपने अंदर ये बदलाव लाने होंगे। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन एक नई रियलिटी को जन्म देगा, एक ऐसी रियलिटी जहां पे आपकी एक सेल्फ इमेज होगी, जहां आप खुद को पॉजिटिव देख पाएंगे, स्वस्थ देख पाएंगे। धीरे धीरे वही विचार आपकी रियलिटी बनेगा। अब आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि देखिए किसी भी विचार में अपनी कोई शक्ति नहीं होती। अब इस ग्लास में ये एक ऑब्जेक्ट था, कोई शक्ति नहीं थी। इस ग्लास को ताकत आपके दिमाग ने दी, आपके माइंड ने ही इसको ताकत दी और धीरे धीरे आप कमज़ोर होते गए और ये ग्लास ताकतवर होता गया। आप किसी भी विचार को अपनी एनर्जी दे सकते हैं, तो आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स पॉजिटिविटी में लगाइए, खुद को सकारात्मकता से जोड़ने में लगाइए, खुद को पॉजिटिव बनाने में लगाइए। हमारे अवचेतन मन का एक प्रिंसिपल है, जिस थॉट को आप बार बार लगातार रिपीट करेंगे, जो एक्शन आप बार बार लगातार रिपीट करेंगे, अगर किसी इमोशन से बार बार लगातार बार बार जुड़ेंगे, तो वही आपके दिमाग की रियलिटी बन जाएगा। अगर वो विचार पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव लाइफ जिएंगे, अगर विचार नेगेटिव होगा तो वो आपकी सारी ऊर्जा को खींच लेगा। और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट से आपको एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव थॉट आपकी एनर्जी ले लेगी और आप मानसिक थकान का शिकार हो जाएंगे। ध्यान का एक सूत्र होता है, आप ध्यान के इस सूत्र को समझ लीजिए। जिस ओर आप अपना ध्यान लगाएंगे वही चीज़ आपके जीवन में रिजल्ट दिखाएगी, और जिस चीज़ से आपका ध्यान हटेगा वो चीज़ धीरे धीरे आपके जीवन में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ध्यान का सूत्र कहता है जिस चीज़ पे ध्यान लगेगा वो चीज़ आगे बढ़ेगी, और जिस चीज़ से ध्यान हटेगा कुछ किए बिना भी वो चीज़ अपने आप नष्ट होने लगेगी। तो आप अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को शिफ्ट कीजिए पॉजिटिविटी की तरफ। नेगेटिविटी की जो पावर है वो अपने आप खत्म होने लगेगी, क्योंकि किसी भी रोशनी के आगे अंधेरा टिक नहीं सकता। अपने अंदर विश्वास कीजिए, एक संकल्प कीजिए, छोटे छोटे निर्णय लीजिए, छोटे छोटे बदलाव जीवन में लाइए और आप एक सकारात्मक तौर पे जीवन जी पाएंगे। पॉजिटिव लाइफ को जीना, अपनी थॉट्स को हैंडल करना, इमोशनली स्ट्रांग बनना संभव है, लेकिन उसके लिए अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने समय के प्रति जागरूक होना होगा। जैसे ही आप जागरूक होते हैं, किसी विचार के प्रति आपकी समझ बढ़ती है। अगर आप गहराई से समझ जाते हैं कि मैं एक गलत दिशा में जा रहा हूँ, यहाँ मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, यहाँ मैं थकूंगा, यहाँ सब कुछ नेगेटिव है, ये बात समझना पड़ेगा। और जब आप ये समझ जाते हैं कि यहाँ से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, यहाँ से मेरी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, यहाँ से मेरी शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, तो आप उस तरफ ध्यान लगाएंगे। जिस तरफ आपका ध्यान जाएगा वही चीज़ आपकी मानसिकता का निर्माण करेगी, और आपका पूरा जीवन आपकी मानसिकता ही तय करती है। तो अपनी पूरी मानसिकता को बदल डालिए, सबकॉन्शियस माइंड में बार बार पॉजिटिव थॉट्स की कमांड दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा इसी तरह की वीडियोस बनाता हूं जहां मेरा पर्पस यही होता है कि आप एक सकारात्मक सोच से जुड़ें, जीवन को व्यर्थ ना करें, अपने जीवन को समझें और खुशी और आनंद से अपना जीवन जिएं। और मैं अपने मिशन में कामयाब हो भी रहा हूं, यही मेरा मिशन है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते rहिए, एक तनाव मुक्त जीवन जीना शुरू कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।